मैं जितेंद्र गहलोत। अध्याय 2 मानव तंत्र भाग 13 अंतःस्रावी तंत्र व अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, अर्थात हमारे शरीर के जो भाग हैं उन सभी को आपसी तालमेल के साथ कार्य करवाता है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिका क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएँ नहीं कर पाता, अर्थात हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं वह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को एक साथ तक लंबी अवधि तक काम करने में सक्षम नहीं होता है। तो यह उसको कुछ समय के लिए मोटिवेट करने की तरह ही ये उसको हर कुछ समय पश्चात एक संकेत देता है और उस संकेत के कारण वह अभिक्रिया वापस पुनः तेज़ी से आगे बढ़ती है। अतः अवधि के निरंतर नियमन हेतु शरीर को अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करते हैं, अर्थात इन हार्मोन पर अंतःस्रावी माध्यम ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है और ये हार्मोन हमारे शरीर में रक्त के साथ या फिर शरीर में खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिससे ये हार्मोन हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और ये अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र अर्थात ग्रंथियों को संतुलित करते हैं। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिस्रावी भी होती है। अतः कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो अपना स्त्रवण रक्त के साथ साथ कुछ खुले भी छोड़ देती है, अर्थात अपने कुछ हार्मोन को रक्त के साथ भेजती है तो कुछ को खुले में छोड़ देती है। उदाहरणतः अग्नाशय के रूप में आप देख सकते हैं। अग्नाशय में अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागोन तथा वहीं बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। उसी प्रकार वृषण व अंडाशय भी इसी प्रकार की ग्रंथियां हैं। अतः अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित तथा निर्मुक्त करने का कार्य भी इसी के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है, अर्थात हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वहीं हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ये शरीर में फैलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करती है और उनके शरीर के विभिन्न भागों को संकेत देने का कार्य भी करती है। अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व कार्य। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में 3 प्रकार की अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियाँ हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। वहीं गले के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। वहीं गले से नीचे की ओर थाइमस ग्रंथि व वहीं यकृत वृक्क के आसपास अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क व यकृत के अंतर्गत अग्नाशय ग्रंथि और वहीं जनन तंत्र के अंतर्गत नर में वृषण व महिला में अंडाशय तथा गर्भाशय जैसी ग्रंथियां पाई जाती है जो अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्रावों की सहायता से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है और यही ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है और यही स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेक कार्य जैसे शरीर की वृद्धि, उपापचयी प्रक्रियाएं आदि का संपादन करना व उनको नियंत्रित करने में मदद करती है। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से भी जुड़कर अपना कार्य संपन्न करती है। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि डायेंसिफिलॉल अर्थात अग्र मस्तिष्क का आधार है। मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्त्रवण का नियंत्रण इसी हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाली कई स्रावी ग्रंथियाँ होती है जिनमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन का निर्माण होता है। हाइपोथैलेमस में 2 प्रकार के हार्मोन का निर्माण होता है, मोचक हार्मोन व निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन वह है जो पीयूष ग्रंथि को किसी अन्य ग्रंथि के सापेक्ष हार्मोन निर्माण का व हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करती है। वहीं निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि को किसी हार्मोन को रोकने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात उस हार्मोन को स्त्रवण को रोकने का संदेश देती है।
पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। ये पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभक्त होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष के नाम से और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पच पीयूष के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर की मास्टर ग्रंथि है क्योंकि ये कई हार्मोन का निर्माण और स्त्रवण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन आदि। वहीं पीनियल ग्रंथि, ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। ये हार्मोन मुख्य रूप से दैनिक लय की प्रक्रियाओं को बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक समय तक यदि वो सुबह जल्दी उठता है तो कुछ समय पश्चात उसकी आँखें सुबह जल्दी स्वतः ही खुल जाती है। जैसे कि यदि कोई शाम के समय में एक निश्चित समय पर चाय पीने की यदि उसे लत है तो उस समय उसे तुरंत एक संकेत मिल जाता है कि चाय पीने का समय हो गया है। इसी प्रकार वहीं थायराइड ग्रंथि, ये ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व स्त्रवण थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा का आधारित उपापचयी अर्थात पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह हार्मोन लालक कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। वहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। वहीं आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घेंगा रोग भी होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ ही पैराथार्मोन स्त्रवित होता है, जिसका मुख्य कार्य कैल्शियम तथा फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करना होता है और इसके कमी से टिटेनी रोग होता है, जिससे रक्त की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूटना बहुत सरल हो जाता है। अर्थात जैसे कई लोग यदि अत्यधिक वजन उठाते हैं या साइकिल से भी गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती है। ये टिटेनी रोग के कारण होता है। अग्नाशय, अग्नाशय दो अंतःस्रावी इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन इन ग्रंथियों में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं व ग्लूकागॉन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का यह प्रमुख कार्य शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना व रक्त स्तर को नियंत्रित करने का कार्य होता है। ग्लूकागॉन इसके उल्ट ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है। अतः ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अर्थात ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में रक्त की मात्रा में जो शुगर अर्थात शर्करा है उसको नियंत्रित करते हैं। यदि इंसुलिन का निर्माण बंद हो जाता है उस अवस्था में व्यक्ति को डायबिटीज़ जैसा रोग हो जाता है। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और वह व्यक्ति मधुमेह नामक रोग का शिकार हो जाता है। वहीं अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती है जो दो प्रकार के हार्मोन जैसे एड्रीनलिन व एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन अर्थात नॉर एपिनेफ्रिन कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हार्मोन बहुत अधिक तेज़ी से गति स्रावित होते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को कोई आपातकाल महसूस होता है, जैसे कि आप चल रहे हैं और पीछे से कोई कुत्ता दौड़ते हुए आ जाए, तो उस समय हम आपातकालीन स्थिति में होते हैं। तो उस स्थिति में कुत्ते के पीछे दौड़ने पर हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस अत्यधिक ऊर्जा के लिए हमारे शरीर की हृदय की धड़कन तेज़ हो जाती है, हृदय संकुचन की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारी आँखों की पुतलियों का फैलाव बढ़ जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा किया जाता है और यही हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं थाइमस ग्रंथि, थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ये थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रवण करती है। ये ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति में यौनारंभ अवस्था आना शुरू हो जाती है ये ग्रंथि सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है। वहीं वृषण व अंडाशय, वृषण केवल नर जनन ग्रंथि के रूप में उपस्थित होता है। ये ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। ये एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रवण करता है और यही हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, जांघों पर बाल का आना, अर्थात शरीर की वृद्धि, आवाज़ का भारीपन आदि। वहीं शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में भी वृषण प्रेरक भूमिका निभाते हैं।
वही अंडाशय मादों में पाया जाने वाला ये ग्रंथि एस्ट्रोजन नामक तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्राव करती है। ये हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक धर्म का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण आदि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं में होने वाले विकास जैसे कि स्तनों का आकार का बढ़ना, शरीर के कमर से निचले भाग का चौड़ा होना, आवाज़ का पतलापन आदि गुणों का नियंत्रण इन्हीं हार्मोन द्वारा होता है। इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।